हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने मेहंदी को कैसे एकदम से 2 गुने लाल कर सकते हो। क्योंकि जो लोग भी मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जैसे कि पार्टी हो, शादी हो या फंक्शन हो, या फिर दुल्हन की मेहंदी अगर लगती है, तो उस चीज़ को कैसे यूज़ कर करके आप अपने मेहंदी को एकदम से सुर्ख लाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छी ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी, जिसको यूज़ कर करके आप भी अगर दुल्हन की मेहंदी लगा रहे हो या फिर अपने हाथ में भी लगा रहे हो, शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, किसी भी चीज़ में, तो आज की इस ट्रिक को ज़रूर जान लेना, क्योंकि ये ट्रिक आपकी मेहंदी को काफ़ी अच्छी कलर दे सकती है। तो चलिए इस आसान सी रेमेडी को हम बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर बिहार, या फिर आप कहाँ से देख रहे हो, इस बारे में प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इस आसान सी रेमेडी को हम बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिया है चाय की पत्ती। दोस्तों, हर किसी के घर में चाय पत्ती अवेलेबल होता है, क्योंकि चाय पत्ती के शौकीन जो चाय का जो शौकीन होते हैं, सो हर कोई होता है, हर किसी के घर में चाय के शौकीन रखने वाले हर किसी के घर में होते हैं। तो चाय पीने का शौकीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चाय पत्ती लेना है और चाय पत्ती को हमें जैसे कि पाउडर बना लेना है और 2 चम्मच ले लेना है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो फ्रेंड लेंगे वो लेंगे गरम मसाले की। गरम मसाले के कुछ चुनिंदा मसाले लेंगे। इसमें से जो खड़े गरम मसाले लेंगे, साबुत लेंगे। जैसे कि आपको देख सकते हो, सारे गरम मसाले को मैंने एक जगह रखा है और इसे ही मैं यूज़ करूँगी। इसमें से कुछ ऐसे चुनिंदा मसाले हैं जो मैं यूज़ करूँगी। इसमें से मैं ले लूँगी दालचीनी। दालचीनी सभी जानते हैं कि दालचीनी की टेस्ट कितनी अच्छी होती है। गरम मसाला की खास इंग्रेडिएंट्स है ये, और ये हमारे किचन में अवेलेबल होता है। अक्सर गरम मसाले की जो खासियत है वो हमारे हर किसी के किचन में होता है, हर कोई इसे यूज़ करता है। एक टुकड़ा हम दालचीनी का ले लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे ये फूल, आप देख सकते हो, जिसको जावित्री भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप जावित्री ले लें। जावित्री गरम मसाला में ये फूल होता है, जिसको फूल कहना, बहुत सारे लोग इसे फूल भी कहते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है जावित्री। तो एक एक टुकड़ा हमने दालचीनी का ले लिया, दूसरा टुकड़ा हमने ले लिया जावित्री का, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स में जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे लौंग। तो 5 से 7 लगभग लौंग इसमें यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना लें, अगर आपके पास है तो 5 से 7 इसमें लौंग ले लेना और इसे भी रख लेना। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पेश किया है, और चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ख़ास है और हमारे ये किचन में अवेलेबल होता है। क्यों, गरम मसाले की भी सारी जो जितनी भी इसमें गरम मसाले की जो चीज़ें होती है, सारी हमारे घर में होती है, हमारे किचन में अवेलेबल होती है। और ये जो चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती का पाउडर भी हमने ले लिया है। आप चाय पत्ती का पाउडर बना ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और अगर आपके पास चाय पत्ती का पाउडर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में एक खलबट्टे ले लेंगे और इसमें इन इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरह से एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें एक एक करके डाल रही हूँ, और मैंने लगभग डाल ही दिया है। तो इस तरह से डालने के बाद से चाय पत्ती को भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये पाउडर तो बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसमें डाल करके इसे यूज़ करूँगी। तो मैं एक ही चम्मच का यूज़ करूँगी, 1 चम्मच मैंने रख दिया है, 2 चम्मच हमने लिया था तो 1 चम्मच का ही यूज़ करूँगी। ऐसे में हम इन सारी चीज़ों को इसमें डाल लेंगे, और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे। कूटने से क्या होता है ना कि जो हमारी जो गरम मसाला जो थी, वो चीज़ें चाय पत्ती में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, ये टूट जाएगी, और इस तरह से टूट करके ये एक पाउडर फॉर्म में रेडी होगी। तो दोस्तों, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से कूट लेना है, और कूटने के बाद से फ्रेंड्स अब इसे यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दरदरा सा पाउडर टाइप का बना लेना है। तो इस तरह से बनाने के बाद से आपको इसमें जैसे कि निकाल लेना है एक प्लेट में। चम्मच के हेल्प से इसे निकाल लेना, क्योंकि थोड़ी सी पानी की वजह से इसमें जो चिपक गया था, तो उसे भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लूँगी।
दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिसको आप यूज़ कर करके आप अपने मेहंदी को काफ़ी अच्छा कलर दे सकते हो। क्योंकि मेहंदी के शौकीन जो आज भी लोग हैं और शौकीन रहे ना रहे, जब दुल्हन की मेहंदी लगती है तो उसमें इन चीज़ों को मिलाने के बाद से दुल्हन की मेहंदी और भी ज़्यादा शुरुख हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। एक पैन लेंगे और इस चूल्हे पर इसे चढ़ाएंगे। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद से फ्रेंड्स इसमें लैंप को हम कर देंगे ऑन और इस तरह से पानी हम इसमें डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मीडियम जो स्मॉल साइज़ की जो गिलास होती है उससे हम आधी गिलास से कम ही रखेंगे, एक चौथाई लगभग रखेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद से फ्रेंड्स आप जैसे कि इसमें जो हमारी जो मिक्स की हुई जो हमारी कुटी हुई जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें इसी में डाल देंगे और डालने के बाद से इसे खोल लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले खोल तो हाई फ्लेम पर लगाया जाता है, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब अच्छी तरीके से खोल जाए तो इस फ्लेम को हमेशा स्लो कर देना चाहिए। और स्लो करने के बाद से फ्रेंड्स लगभग हमें 4 से 5 मिनट तक लगभग इसे पकाना है। एकदम स्लोली स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हमें नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हाई फ्लेम करने से सारी इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल जाती है और लेकिन इसकी गुडनेस पानी में नहीं आ पाती है। लेकिन आप जितना स्लो फ्लेम कर करके आप इसे पकाओगे इसकी सारी गुडनेस पानी में आता जाएगा और आपको एकदम से गुडनेस भरी ये पानी हो जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे तरीके से पकाना शुरू किया था और ये अच्छे तरीके से खोल चुका है। खोलने के बाद से फिर से मैं इसमें थोड़ा सा खोल लगा दूंगी और इस तरह से जब ये खोल लग गया, जब पक गया, तो इसकी लैंप को हम करने बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जो गुडनेस है सारे पानी में आ चुकी है। क्योंकि आप इसके कलर को भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है कि एक बाउल लेना है, कोई सा भी आप बाउल ले लेना है। एक छन्नी ले लेंगे और इससे छन्नी की हेल्प से अब हम सारे पानी को इसमें हम छान लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी कलर काफ़ी सुर्ख हो चुकी है और यही सुर्ख पानी जो है जो हमारे जो मेहंदी की कलर को काफ़ी अच्छा कलर देगी। ऐसे में आप देख सकते हो इस पानी को काफ़ी अच्छे तरीके से ये कलर आ चुका है। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। लेकिन उससे पहले बता दें कि इन खास इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आप मेहंदी को आप लगाते हो तो आपकी मेहंदी को कलर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस मेहंदी को लगाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स के यूज़ करते हैं, वैसे ही उसे छोड़ करके इस चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो केमिकल्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आपकी मेहंदी की कलर काफ़ी अच्छी आएगी। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। एक बाउल ले लेंगे, वो बाउल लेंगे जिसमें कि हम अपने मेहंदी को जैसे कि इसमें घोलेंगे। अब हम बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें मेहंदी, बड़ा सा बाउल होने से मेहंदी घोलने में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसे अंडे जैसे आप फेंटते हो ना वैसे इसे फेंटना पड़ता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मेहंदी ले लेंगे। आप 1 चम्मच ले लो, 2 चम्मच ले लो। मैं बता रही हूँ, मैं बार बार बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स जो होती है मैं बताती हूँ और आप लोग आप फॉलो करना कि आप कितने सारे इंग्रेडिएंट्स बनाओगे, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ही सामान को रखना, इंग्रेडिएंट्स को रखना। और इस तरह से जो गुडनेस भरी पानी है उसे लेंगे और इस तरह से इस मेहंदी में हीना मेहंदी हमने लिया था, हीना मेहंदी का मैं यूज़ करती हूँ। हीना मेहंदी काफ़ी अच्छा होता है और इससे लगा करके इसको जब आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगी। ऐसे में आपको क्या करना है कि इसे मेहंदी को अच्छे तरीके से घोलना है और इस तरह से पानी को इसमें डालना है, डालते जाना है और इस तरह से लगाते जाना है। गुडनेस भरी इस पानी को हमने अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया है और डालने के बाद से इसे मिक्स करती चलूँगी। देख सकते हो कि जब मैं इसे मिला ही रही हूँ तो इसके कलर बहुत ज़्यादा सुर्ख होती जा रही है और ऐसे में जब आप इसे हाथों पे लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिलेगी। दोस्तों अगर आप इसे कोन में भर करके लगाना चाहते हो तो इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहने देना और इसे चम्मच के हेल्प से ही काफ़ी अच्छे तरीके से इसे फेंटना। जैसे कि आप अंडे को फेंटते हो वैसे ही आपको इसको फेंटना है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसी तरह से अपने नाखून पे या फिर अपने हाथों पे पत्ते की मेहंदी की जो यादगार बनाना चाहते हो या यादों में ये से भी लगा करके पत्ते की मेहंदी की तरह लगाना चाहते हो तो आप ऐसे ही रहने दें और इस तरह से अपने हाथों में लगाएं। लेकिन अगर आप कोन में भर करके लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसे क्या करें कि अच्छे तरीके से इसकी गुठलियों को निकाल दे, मसल दे, इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करें। तो इस तरह से गुठलियाँ निकल जाएगी और आप कोन में भर करके अपने हाथों में लगा लेना, पैरों में लगा लेना।
तो ये काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट आपको देगी, काफ़ी अच्छी तरीके से सुर्ख लाल होगी। अगर आप इस तरह से लाल करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। ऐसे में दोस्तों इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि मेहंदी जो होता है ये चीज़ों को हर कोई शौकीन होता है, और घर पे बनाई हुई होममेड जो मेहंदी होती है, चाहे या फिर कुछ भी होती है, तो वो एकदम से सही होती है, क्योंकि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल्स भी नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे हाथों पे लगाओगे तो आपको आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं देगा, आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं देगा। इस तरह से आपको इस चीज़ को लगाना है, और सुर्ख होने पर इसे निकाल करके आपको चीनी पानी का घोल लगा लेना, या फिर आपके पास अगर तेल हो, जैसे कि इलायची का तेल हो, तो उसे लगा सकते हो। उससे आपको कलर काफ़ी अच्छी आएगी। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना।